हेलो, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा यूनिट 9 का जो आपका पार्ट बी है, जिसमें लीडरशिप और लीडरशिप थ्योरीज, और हो सकता है किसी न किसी थ्योरी में या इस कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन रहा ही होगा। तो आज मैं कोशिश करूंगा ये कि आपको ये टॉपिक दोबारा ना समझना पड़े, ठीक है जी। और ये क्लास एक रेफरेंस की तरह काम करे जहां भी इन टॉपिक्स की बात आती है, ठीक है बेटे। तो हम बात कर रहे हैं लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। छोटे से छोटा टॉपिक से लेकर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चीजें आगे चलेंगे। देखिए, नेतृत्व क्या है, नेतृत्व कैसा गुण है, ठीक है जी। आज की डेट में जहां पर आप देखते हैं कि जो टॉप लेवल के जितने भी सीईओज हैं या जिन पे जिम्मेदारी है काम कराने की, ठीक है जी, नेतृत्व। तो नेतृत्व जो है वो लोगों के बीच में एक ऐसा आत्मविश्वास और एक ऐसा उत्साह पैदा करने की क्षमता होती है जो कि उन्हें नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया जा सके। टॉप लेवल के सीईओज की मैंने आपको बात करी, इनके पैकेज इतने ज्यादा क्यों होते हैं? क्या इनकी परसेंटेज 100 से ज्यादा हो जाती है क्या? है आईआईटी में कोई बहुत बड़ा कुछ नया इनोवेशन कर देते हैं क्या? लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हाउसेस इन्वेस्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज में, इनकी लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए इनको भेजते हैं, इनको महंगे से महंगी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। सो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे लीडरशिप की, ठीक है जी। So leadership is the ability to build up confidence and zeal among the people to create an urge in them to be led, ठीक है जी। नेतृत्व लोगों के बीच में आत्मविश्वास और उत्साह पैदा करने की क्षमता, जिससे उन्हें नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया जा सके, ठीक है जी। एक सफल लीडर या सफल नेता कहें, लीडर कहें, ठीक है जी। लीडर, टीचर का भी रोल है एज ए लीडर इन द क्लासरूम। एक सफल लीडर बनने के लिए जो एक मैनेजर है, जो एक प्रबंधक है, उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए, उसमें ड्राइव होनी चाहिए, पहल शक्ति होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठता के गुण होने चाहिए। टू बी अ सक्सेसफुल लीडर, अ मैनेजर मस्ट possess द क्वालिटीज ऑफ फोरसाइटनेस, ड्राइव, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल इंटीग्रिटी, ठीक है जी। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके के नेतृत्व की आवश्यकता हो सकती है। आप घर बनवा रहे हैं तो जो लेबर है उसका लीडर, जिसको आप ठेकेदार कहते हैं, राजमिस्त्री कहते हैं, वो भी एक लीडर है। क्लासरूम के अंदर जो टीचर है, जो मैडम है, जो प्री प्राइमरी पढ़ा रही है, उसको भी टू लीड आउट ऑल द पोटेंशियलिटीज ऑफ द चाइल्ड, वो भी एक लीडर है, ठीक है जी। आपका फ्लोर मैनेजर, आपका टीम लीडर भी लीडर है, ठीक है जी। आपका इमीडिएट बॉस भी, प्रिंसिपल भी एक तरीके का लीडर है। आपका एचओडी, आपका वीसी पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है जी। अब जो ठेकेदार है, जो राजमिस्त्री है, वो वीसी की जगह लीडर नहीं हो सकता। हर एक लीडरशिप रोल के हिसाब से उसकी क्वालिटीज होती हैं और उन क्वालिटीज की आवश्यकता होती है, ठीक है जी। अब उसी तरीके से नेतृत्व को भी अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज ए पोजीशन ऑफ पावर विच इज हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल इन ए ग्रुप, टीम लीडर। लीडरशिप में बी डिफाइंड एज ए पोजीशन ऑफ पावर, ठीक है जी, विच प्रोवाइड्स हिम with an opportunity to exercise interpersonal influence on the group members for mobilizing and directing their efforts towards certain goals। नेतृत्व को एक समूह में एक व्यक्ति द्वारा धारित शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उसे कुछ ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति, अपने प्रयासों को संगठित करने और निर्देशित करने के लिए समूह के सदस्यों पर पारस्परिक प्रभाव का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करती है। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको हम हर सिचुएशन में, यूनिवर्सल डेफिनेशन हो गई, ठीक है जी। लीडर क्या हुआ? लीडर हुआ आपका, लीडर इज एट द सेंटर ऑफ ग्रुप्स पावर स्ट्रक्चर। समूह की जो गतिकी है, समूह की जो हायरार्की है,
उसके हिसाब से अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ पावर या जो पावर सेंटर है, पावर स्ट्रक्चर है, उसके केंद्र में है वो। ठीक है जी, चाहे छोटा समूह है चाहे बड़ा समूह है, उसकी ड्यूटी है टू कीप द ग्रुप टुगेदर। ठीक है जी, उसकी ड्यूटी है कि उस समूह में समूह को जीवंत रखना, उसमें लाइफ डालना। ठीक है जी, और ये सब करते हुए लक्ष्यों की तरफ समूह को लेकर के जाना। ठीक है जी, उसके मोमेंटम को मेंटेन करना। ठीक है जी, उसको मूव कराना टुवर्ड्स द गोल। तो नेता जो है समूह की शक्ति संरचना के केंद्र में होता है और समूह को एक साथ रखता है, उसमें वो सब गुण भर देता है जो उस समूह को जीवंत बनाते हैं। ठीक है जी, उसके लक्ष्यों की ओर लेकर के जाता है और उसकी गति को बनाए रखता है। लीडरशिप एक तरीके का इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस है। ठीक है जी, जिसमें आप अगर लीडर के रोल में हैं तो आप बाकियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक प्रभावशाली प्रक्रिया है, प्रभाव छोड़ने की प्रक्रिया, उस प्रभाव से काम कराने की प्रक्रिया है। ठीक है जी, नेता जो है या लीडर अपने समूह के सदस्यों के व्यवहार, उस व्यवहार का प्रदर्शन, उस व्यवहार को आकार देना, उस व्यवहार को विनियमित करता है, उसको नियंत्रित करता है और उसको बदलने की स्थिति में होता है। अदरवाइज लीडर है। ठीक है जी, नहीं तो फिर वही ठन गोपाल। अगर बदलने की स्थिति में नहीं है, ठीक है जी, नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर लीडरशिप किस बात की भाई। लीडर should be in a position to shape, regulate, control and change the attitudes, behavior and performance of his group members। अब जो उसके फॉलोअर हैं, जो समूह के लोग हैं, जिनको हम अनुयायी भी कह सकते हैं, ठीक है जी, तो उनकी जो पूर्व की इच्छाएं हैं और निर्देशों का पालन करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, उनके हिसाब से इच्छाएं हैं तभी तो वो हैं वहां पर। ठीक है जी, इसी को तो हम नीड असेसमेंट बोलते हैं। जैसे बच्चे के लिए प्रीवियस नॉलेज जरूरी है, आप किसी दफ्तर जाते हैं, कोई ना कोई मोटिवेशन है ना। मैं इस समय यहां पे पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए भी कोई मोटिवेशन है, और आप इस समय यहां पे मौजूद हैं, ठीक है, तो आपके लिए भी कोई ना कोई मोटिवेशन है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फॉलोअर्स हैं दे आर सपोज टू कंप्लाई, कल किया था हमने कंप्लायंस, ठीक है, विद their desires and directives and partially अपने खुद के जजमेंट और अपने खुद के डिस्क्रिशन का यूज करते हुए समूह पूरा गतिकी रूप से अपने लक्ष्यों की तरफ मूव करता है, जिसमें लीडर का भी रोल है। लीडर का रोल बड़ा है, जैसे लीडर इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बाकी चीजों को, बाकी लोगों को उसको फॉलो करना होता है। ठीक है जी, अपने स्वयं के निर्णय और विवेक को भी कई बार लीडर को निलंबित करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं, सपोज करिए हाई रिलेशनशिप या हाई टास्क, जिस भी तरीके का मॉडल है लीडरशिप का। ठीक है बेटे, इतनी बात समझ में आई, इंट्रोडक्शन समझ में आया? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्कार भाई सभी को, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप सिचुएशन में लीडर के पास कुछ पावर्स होते हैं, उन पावर्स की हम चर्चा करेंगे, एग्जाम में आते हैं आपके, इसी लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, तो उन पावर्स का यूज करते हुए बाय वर्च्यू ऑफ दोज ही इज इन ए पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। क्या क्या है वो चीजें, क्या क्या चीजें हैं जो शक्ति देती हैं एक लीडर को? ठीक है जी, ठीक है। क्या आपको लगता है लीडर बिना किसी ज्ञान का होना चाहिए? उसके पास सूचनाओं का अभाव होना चाहिए? उसके पास अनुभव की कमी होनी चाहिए तो वो अच्छा लीडर साबित होगा? नहीं साबित होगा। ठीक है जी, तो टॉपिक इज नेतृत्व, और हम बात कर रहे हैं शैक्षणिक जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें। ठीक है जी, एजुकेशनल सेटिंग की क्या क्या चीजें हैं जो उसको पावर देती हैं? नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस। ठीक है जी, लीडर का अपना ज्ञान, उसकी सूचना तंत्र और उसका अपना अनुभव। ठीक है जी, अनुभव के आगे कोई जीत नहीं है भाई। ठीक है, अगर अनुभव, इफ एक्सपीरियंस इज बैक्ड बाय नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन विच इज अपडेटेड, वो वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, दूसरा रिसोर्सेज हो, उसके पास संसाधन हो फॉर डिस्पेंसिंग
द फेवर्स, कहीं आपको फेवर्स करने पड़ेंगे, कहीं रिवॉर्ड्स करने पड़ेंगे, कहीं आपको पेनल्टीज भी लगानी पड़ेंगी, ऐसी पावर्स भी आपको कोर्सिव पावर भी यूज करनी पड़ेगी कि एहसान, पुरस्कार, दंड देने के लिए संसाधन हो उसके पास में। ठीक है जी। तो वो सुना है ना, उसको क्या क्या, उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन विहीन विहीन सरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, है नहीं। तो संसाधन होंगे तो उसका इस्तेमाल करेगा। फॉर्मल अथॉरिटी, औपचारिक अधिकार हो उसके पास, प्रतिभा हो, कैरिस्मेटिक होना चाहिए। ठीक है जी। डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी हो, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जहां पर कि उसमें विल हो डोमिनेट करने की, उसमें एबिलिटी हो रैपो एस्टैब्लिश करने की, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जिसमें कि लोगों के व्यवहार की, लोगों के सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहार की समझ हो, डिसाइसिवनेस हो। ठीक है जी। ये चीज है। मेरे को एक वाकया ध्यान आ गया, कई बार बहुत से नेता हमने ऐसे देखे हैं जिनकी खूबी ये रही है देर से निर्णय लेना, देर से निर्णय लेना। मुझे 90s का टाइम ध्यान आता है, तो 90s का टाइम बहुत ही, मतलब आज जो हम फल खा रहे हैं वो पौधे उस समय लगाए गए जब आपके ये फिनांस मिनिस्टर मनमोहन जी और जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव। और जो मेरा एनालिसिस रहा बहुत कई चीजों को लेकर के, वो ये रहा कि उन्होंने उनकी क्विक डिसीजन ना लेना, और मुझे लगता है बाय चॉइस वो ऐसा किया करते थे। उस समय की जितनी भी घटनाएं हुई हो उनको उठा के देख लीजिए, चाहे किसी सरकार को सस्पेंड किया गया, चाहे किसी मस्जिद को तोड़ा गया, चाहे और जितनी भी चीजें रही, उनकी चॉइस थी, बाय चॉइस ही यूज टू टेक डिसीजंस लेटर। ठीक है जी। तो क्या बात कर रहे थे हम कि भाई विशिष्ट व्यक्ति जो है या विशिष्ट व्यक्तित्व जो है वो, उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए लीडर के अंदर। ठीक है जी। कई बार आपको सिचुएशन के ऊपर हावी होना पड़ता है। ठीक है। तालमेल स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए, संवाद करने का कौशल होना चाहिए, लोगों के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहार है उसकी समझ होनी चाहिए, निर्णायकता बहुत जरूरी है। आप फाइनेंशियल डिसीजंस में डिले नहीं कर सकते। ठीक है जी। जल्दी क्विक डिसीजन होने चाहिए, उसका सिस्टम होना चाहिए आपके पास। अंडरस्टूड? गॉट माई पॉइंट? ठीक है जी। चलिए, अब इतनी इसकी भूमिका के बाद में अब हम समझते हैं कि भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लीडरशिप स्टाइल, या अगर कोई मैनेजर है तो वो मैकेनिकल तो नहीं है ना, चीजें रोबोट तो नहीं है ना, इंसान है। ठीक है जी। ट्रेनिंग भी हुई है, नहीं भी हुई तो बॉर्न लीडर्स भी होते हैं। ठीक है जी। ग्रेट मैन थ्योरी यही बोलती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं किसी के भी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी को, या सीधा सीधा मैं कहूं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमिन लीडरशिप स्टाइल। ठीक है जी। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि काम करने के तरीके को, लीडरशिप स्टाइल को बहुत ज्यादा प्रभावी बनाते हैं या बहुत ही घटिया भी बनाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहली चीज क्या है इसमें, आपकी कितने लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, आपकी संस्था का आकार क्या है, आपके संगठन का आकार क्या है। संगठन का आकार क्या है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट कि भाई आपके संचार की, आपका कम्युनिकेशन मॉडल क्या है। आपके यहां पर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ही बहुत ज्यादा होता है या अपवर्ड कम्युनिकेशन, फीडबैक के लिए भी गुंजाइश है, फीडबैक भी लेते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी होते हैं। ठीक है जी। बातचीत या संचार व्यवस्था आपकी कैसी है। जो इंग्लिश में नोट कर रहे हैं वो लिखें कम्युनिकेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी टीम, आपके सदस्य जो है उनका व्यक्तित्व किस तरीके का है। ठीक है जी। ठीक है बेटे। और एक होती है चीज जिसको हम बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंसी, मतलब लक्ष्य सर्वांग समता। लक्ष्य सर्वांग समता का मतलब क्या होता है कि उस गोल को लेकर के आपकी टीम, मतलब कितने लोग हैं जो
संगठन के गोल को अपना खुद का पर्सनल गोल मान के काम कर रहे हैं भाई। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ठीक है जी, उसके हिसाब से सोचिए। क्या मतलब हुआ? दोज हु आर राइटिंग इन इंग्लिश, इट इज कॉल्ड अ टेक्निकल टर्म गोल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है बेटे, ठीक। निर्णय लेने का स्तर, पांचवा पॉइंट लिख लीजिए इसमें। तो साइज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर डीलिंग विद, डिग्री ऑफ इंटरैक्शन or degree of your communication, personality of the members of the group, goal congruency, and level of decision making. These are main 5 factors which influence the leadership style or the selection of leadership model. Understood? देखिए, हम एक लीडर से क्या चाहते हैं, ठीक है जी। सामान्य जो हमारी समझ है उससे हम क्या चाहते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। लीडर का जो रोल है उसे क्रिएट करना है, क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, विश्वास बनाना है, ठीक है जी। वो जो चीजें वहां पर हैं उनके मायने गढ़ने हैं। he or she has to create meaning, he or she has to create a compelling vision for the institution. उन्हें सक्सेस गढ़नी है, सफलता गढ़नी है। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। अगर सफल है, कुछ भी चल रहा है, चाहे तुक्का भी चल रहा है, अगर सफलता है तो भाई सफलता है, फिर उस पर कोई सवाल नहीं है, ठीक। लीडर हैज टू क्रिएट ए हेल्दी एंड एम्पावरिंग एनवायरमेंट, लीडर हैज टू क्रिएट एन एडेप्टिव डिसेंट्रलाइज सिस्टम एंड द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। उसे भरोसे का माहौल बनाना है, उसे उन सब का अर्थ बनाना है, एक उसको बेसिकली इस तरीके का काम करना है कि जहां पर विजन हो कुछ, ठीक है जी। सफलता चाहिए, स्वस्थ और सशक्त वातावरण चाहिए, अनुकूली विकेंद्रीकृत प्रणाली चाहिए, और ऐसे संगठन बनाने हैं उसको। लीडरशिप के फंक्शन क्या हैं? अब इसी के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 6 चीजें लिखी हुई हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं बताइए, ऐसे सवालों में हमेशा स्टिक टू योर बेसिक्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई लीडर का काम है गोल सेटिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, इनिशिएट एन एक्शन, ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड मोटिवेशन, उसे मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में लिंक की तरह, ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम करना है। तो लक्ष्य निर्धारित करना, उनका आयोजन, कार्रवाई शुरू करना, क्रियान्वयन करना, समन्वयन करना, दिशा देना और प्रेरणा देना, प्रबंधन और जो कामगार है उनके बीच की कड़ी के रूप में काम करना है। अब इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस समझ में आई? इतनी कम से कम 5 मिनट से 20 मिनट से तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंस क्या हुई लीडरशिप की? आपके कमेंट्स आने चाहिए फटाफट इस टाइम पर, ठीक है जी। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि भाई उच्च मनोबल स्थापित रखना, ठीक है, हाई मोरल जिसको बोलते हैं, टीम भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, इफेक्टिव डायरेक्शन, ठीक है जी, प्रभावी दिशा निर्देशन करना, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करना, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव इंकरेज करना, ठीक है जी, पहल शक्ति को प्रोत्साहित करना, और जो जो चीजें परिवर्तन की प्रतिरोधी है, द कंस्ट्रेंट्स टू चेंज, उन पर काबू पाना, उनको मिनिमाइज करना, ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस और द कंस्ट्रेंट्स टू चेंज, क्योंकि अगर परिवर्तन आ रहा है, चेंज मैनेजमेंट भी पढ़ना है आपको, ठीक है जी। तो इतनी चीजें क्लियर हुई बेटे, ये थे कुछ बेसिक पॉइंट जो आपकी समझ को राइट, परफेक्ट, मोटिवेशन हुआ, वर्क एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, कॉन्फिडेंट, स्टाफिंग करना, वो सब चीजें, हाँ ठीक है, अभी तक की जितनी भी आपने पढ़े, हाँ रोल मॉडल एक तरीके से, चलिए ठीक है, अंडरस्टूड। अब बात यह है, बहुत सी चीजें आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं, लेकिन आजकल जिस तरीके से क्वेश्चन बैंक बनता है एनटीए का, और क्वेश्चन जिस तरीके से आपके सामने आते हैं, यकीन मानिए हो सकता है कोई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट इसका क्वेश्चन बैंक बना रहा हो। तो जो लिखी हुई है वो तो पढ़नी है बेटे, लेकिन जितनी पॉसिबल और है वो भी समझनी है, ठीक है। तो हम यहां पर अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, अभी मॉडल्स की बात नहीं कर रहे। अप्रोचेस टू
लीडरशिप। नेतृत्व के अलग अलग प्राधिकार क्या हैं या नेतृत्व के अलग अलग उपागम क्या हैं? हम बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की। तो लीडरशिप थ्योरीज आर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ हाउ एंड व्हाई certain people become leaders and how and why different people in different leadership situations choose their decision making और choose their wise decisions। ठीक है जी। अब ये जितनी भी थ्योरीज हैं या ये जितनी भी अप्रोचेस हैं ये फोकस करती हैं ट्रेट्स के ऊपर, लीडर के बिहेवियर्स के ऊपर। ठीक है जी। और उनकी अडेप्टेबिलिटी के ऊपर, उनकी समायोजन एडजस्टमेंट की पावर के ऊपर, उन सारे के सारे फैक्टर्स के ऊपर जो उनकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं। नेतृत्व के जो सिद्धांत हैं इस बात की व्याख्या करते हैं या इस बात की व्याख्या है कि कुछ लोग कैसे और क्यों नेता बन के उभरते हैं। ठीक है जी। उन लक्षणों और व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें लोग अपनी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए अपनाते हैं या अपना सकते हैं। ठीक है जी। और कुछ जो बहुत ही माने हुए ट्रेट्स हैं, विशेषक हैं, ठीक है जी, जो विजनरी लीडर्स के अंदर देखे गए, उसमें स्ट्रॉन्ग एथिक्स और हाई मॉरल स्टैंडर्ड, ये हमेशा ये यूनिवर्सल हैं चीजें। नेता कैसा भी हो, अगर इन दो चीजों की कमी है, एथिक्स नहीं है, ठीक है जी, और हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो भाई कहीं ना कहीं अंत नजदीक है। ठीक है जी। शीर्ष लक्षण जो है, जो अच्छे नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है, मजबूत नैतिकता और उच्च नैतिक मानक। ठीक है जी। जितने भी नेतृत्व के सिद्धांत हैं या नेतृत्व के जो उपागम हैं, ठीक है, या जो अप्रोचेस हैं, जिन्हें हम ये समझने के लिए बनाया गया और आगे लाया गया कि भाई कुछ व्यक्ति कैसे और क्यों नेता बनते हैं, ये जो सिद्धांत हैं ये सारे सिद्धांत लक्षणों पर जोर देते हैं और नेतृत्व या लीडरशिप जो है वो किसी व्यक्ति या संगठन की क्षमता को व्यक्तियों, उनकी टीमों या संगठनों को लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए संदर्भित करता है। तो क्या क्या है वो चीजें? लीडरशिप थ्योरीज और लीडरशिप अप्रोचेस आर द स्कूल्स ऑफ थॉट which are brought forward by many researchers to explain how and why certain individuals become leaders। ठीक है जी। बाय चांस भी लीडर बन जाते हैं कई बार, बिकॉज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी होती है। ठीक है जी। वहां भी अलग तरीके का बिहेवियर है। ठीक है। कई बार रिजिलियंट से रिजिलियंट पर्सन, रिजिलियंस, अगर नए वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट रहा है, रिजिलियंस पर पिछले 6-7-8 साल से कई बार काम हो रहा है, एकेडमिक रिजिलियंस, फिर इसको हम सब्जेक्ट से जोड़ देते हैं। तो ऐसे भी अपवाद भी हैं, तो अपवाद भी अपने आप में एक थ्योरी है बेटा। तो सोचो कितना लक्षणों के ऊपर, और ये जितनी भी थ्योरीज हैं, ऑल दीज अप्रोचेस एम्फेसाइज ऑन द ट्रेट्स, गुण, विशेषक जिसको आप कहते हैं। लीडरशिप, जैसे हमने पहले पढ़ा कि भाई लीडरशिप मीन्स the ability of an individual or an organization to guide individuals, their teams or organizations toward the fulfillment of goals and objectives। अभी तक इतनी चीज क्लियर है? ठीक है जी। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे, एक शब्द अभी मैंने इस्तेमाल किया, विशेषक या ट्रेट या गुण। तो हम सबसे पहले बेटा ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ठीक है, क्या मतलब है ट्रेट का? ठीक है, साइकोलॉजी में आपने पर्सनालिटी की ट्रेट थ्योरीज, आपने ट्रेट और टाइप सब पढ़ा हुआ है, पढ़ रखा है। ट्रेट लीडरशिप थ्योरी जो है, इसके मुताबिक इफेक्टिव लीडर्स हैव इन कॉमन अ पैटर्न ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो सपोर्ट कर रही है उनकी एबिलिटी टू मोबिलाइज अदर्स टुवर्ड्स अ शेयर्ड विजन। भाई साहब, आज की डेट में आप खुद अध्यापक हैं, आप विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, बेसिक, जूनियर बेसिक, कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, बीएड कॉलेज। मैं आपको अपने अनुभव से अगर बताऊं, साल में एक सेशन में अगर आपने 10 या 11 बच्चे या अपने स्टूडेंट जिनको आपके साथ 1 साल 2 साल रहने का मौका मिल रहा है, आपने उनके जीवन की गुणवत्ता में अपने व्यवहार से
अगर फर्क डाला है तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है जी, कई बार हम साल में एक बच्चे के व्यवहार को मॉडिफाई नहीं कर पाते। ठीक है जी, अब प्रेरणा का स्तर ऐसा है। अब आप देखें, कोई और है, कोई अमुक व्यक्ति जो 10,000 लोगों को इस तरीके से अभिप्रेरित करता है कि भाई अपने पेट से बेल्ट बांध के बम बन के उड़ जाओ, मानव बम बन के उड़ जाओ। कुछ ना कुछ तो आप इसको ब्रेन वॉश कहें, आप इसको कहें, कुछ ना कुछ तो उसके गुण रहे होंगे टू बी ए लीडर कि भाई डिस्ट्रक्शन इतने मास लेवल पे करा रहा है भाई, और राजी कर रहा है लोगों को कि ऐसा क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। समझ में आ रही चीज? ठीक है जी, डन। नाउ ये जितने ट्रेड्स हैं, हम ट्रेड्स की बात कर रहे थे। दीज ट्रेड्स इंक्लूड डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी एंड मोटिव, सेट ऑफ स्किल्स, कैपेबिलिटीज, बिहेवियर इन सोशल रिलेशनशिप्स। तो जो ट्रेड थ्योरी है लीडरशिप की, वो फोकस करती है ऑन द लीडर। ठीक है, और जो उसके ट्रेड्स हैं जो वो प्रदर्शित करता है, जो उसके डिस्पोजिशन में, जो उसके व्यवहार में देखे जाते हैं लीडर के। हिंदी में सुने, विशेषक नेतृत्व सिद्धांत जो है, ठीक है जी, ट्रेट, इसके अनुसार प्रभावी नेताओं में व्यक्तिगत विशेषताओं का एक समान पैटर्न होता है जो कि साझा दृष्टि की और दूसरों को जुटाने और दूसरों से काम कराने की उनकी क्षमता का समर्थन करता है। और इन्हीं लक्षणों में व्यक्तित्व उसके उद्देश्यों के आयाम, कौशल और क्षमताओं के सेट और सामाजिक संबंधों के उसके व्यवहार, वो सब शामिल होते हैं। यही चीजें तो ट्रेट है। ठीक है जी, नेतृत्व का लक्षण जो है वो लीडर और उसके द्वारा प्रदर्शित लक्षणों पर केंद्रित होता है। अपने विचारों को जोश के साथ में व्यक्त करना, उनकी जो क्षमता है उसने लोगों को उनके नेता का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है वो चीज। ठीक है जी, अब आप देखें मित्रों, क्या ये गंदगी अच्छी लगती है? आप बोले जी नहीं जी, एकदम सही कह रहे हैं, गंदगी कहां अच्छी लगती है, 2014 की बात है। तो गंदगी अच्छी नहीं लगती तो हम भारत को क्या गंदा रख सकते हैं? बोले जी नहीं रख सकते, हमें साफ करना चाहिए। ठीक है, साफ करना चाहिए तो साफ करो, और जो टैक्स भरते हैं लाइए स्वच्छता टैक्स, स्वच्छता सेस, हंसी हंसी दे रहे हैं। ठीक है जी, ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। ठीक है, अब ये भक्त और अनभक्त हम इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है बेटे। ठीक है जी, तो ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट डिस्टिंग्विश लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स। नेतृत्व के लक्षण जो है, या नेतृत्व का ये जो लाक्षणिक सिद्धांत कहिए, विशेषक सिद्धांत कहिए, विशिष्ट व्यक्तित्व लक्षणों की पहचान करते हैं जो नेताओं को गैर नेताओं से, इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड नॉन इन्फ्लुएंशियल पीपल को डिफरेंशिएट करते हैं। दीज आर दोज ट्रेट्स। ठीक है जी, क्या बेसिक प्रमाइस है? जो भी लोग इस थ्योरी की वकालत करते हैं या इसके प्रतिपादक हैं या इसके समर्थन में हैं, एक ही स्टेटमेंट में समझिए उनका मानना यह है दैट लीडर्स आर बोर्न विद सम ट्रेट्स, दे आर नॉट मेड, दे आर नॉट ट्रेन्ड। ये लाइन अगर मिले तो सीधा इस पे आंसर मारना। दे आर बेस्ड ऑन द प्रमाइस दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। वे इस क्या बोलते हैं उसको, एजम्पशन पर आधारित है कि नेता पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं, बनाए नहीं जाते। ठीक है बेटे, क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। नाउ अगला जो वर्ड है आपके पास में, ट्रांसफॉर्मेशनल। हैव आई स्पेल्ड इट राइट? हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी? परिवर्तनकारी, परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अ लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर्स एनकरेज, माइंड माई वर्ड्स, जो मैं कीवर्ड्स यूज कर रहा हूं वो आपके क्वेश्चन को कराने में हेल्प करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एनकरेज, इंस्पायर, मोटिवेट। encourage, inspire, motivate employees to innovate, to create change
दैट विल हेल्प ग्रो एंड शेप द कल्चर, शेप द फ्यूचर, शेप द होल पैराडाइम टुवर्ड्स सक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। शुद्ध हिंदी में सुने, परिवर्तनकारी नेतृत्व जो है ऐसी नेतृत्व शैली जिसमें नेता कर्मचारियों को नवाचार करने, परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है जी, उनके एटीट्यूड्स में चेंज लाते हैं, उनको अभिप्रेरित करते हैं, जो कंपनी के या उस संस्था के भविष्य की सफलता को विकसित करने और उन्हें आकार देने में मदद करेगा। ठीक है जी। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जब भी आता है तो हम बेटे बात करते हैं 4 आईज की। आईज मतलब आंखें नहीं, ठीक है जी। आई से शुरू होने वाले कुछ शब्द ध्यान से सुने, ठीक है जी। ये इसके मेन डायमेंशंस है। कहने का मतलब अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर अगर कोई टूल बनाएंगे तो इनको डायमेंशन रख सकते हैं, उस तरीके से समझिए ऑपरेशनल डेफिनेशन में। तो भाई सबसे पहली चीज तो है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, आदर्शीकृत प्रभाव है वो, ठीक है। पहली आई डन है। आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस मतलब आदर्शीकृत प्रभाव, ठीक है। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, मोटिवेशन, ठीक है बच्चों, दोनों आई से शुरू हो रहे हैं, ठीक है जी। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, बौद्धिक उत्तेजना, ठीक। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। चौथी आई क्या है जी? चौथी आई क्या है? इंडिविजुअल कंसिडरेशन। इंडिविजुअल कंसिडरेशन क्या मतलब हुआ इंडिविजुअल कंसिडरेशन का? व्यक्तिगत विचार क्या है, ठीक है जी। ईच फैक्टर, जो ये चारों चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं, ईच फैक्टर विल बी डिस्कस टू हेल्प मैनेजर्स टू यूज दीज अप्रोचेस इन द वर्क प्लेस। जब हम इस मॉडल को फॉलो करते हैं तो मैनेजर को ये चीजें समझ आई जाती हैं, या मैनेजर खुद इन चीजों पर गहन विश्लेषण करके काम कराता है, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग अदर्स टू सपोर्ट ईच अदर एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। प्रबंधक, मैनेजर या प्रबंधकों को कार्यस्थल में इस दृष्टिकोण का उपयोग करने में मदद करने के लिए ये जो चारों कारक लिखे हैं इन पर गहन चर्चा की जाती है। जो परिवर्तनकारी लीडर है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, एक दूसरे का समर्थन करने के लिए, मतलब एक दूसरा मतलब मैनेजर और जो प्रबंधक और जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो उसके मातहत हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, या उसके हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में है या अपवर्ड है, वर्टिकल कम्युनिकेशन में है, ठीक है जी, उनको रूपांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और रूपांतरण का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कि तारा सीन बदल देना। वो कहते हैं ना तुम्हारा भाई सीन पलट देगा, तो भाई सीन कैसे पलटेगा? भाई ऐसे तो सीन नहीं पलटेगा, भाई पलटेगा सीन जब इस तरीके से काम करेगा। एक परिवर्तनकारी लीडर जो है, रूपांतरकारी लीडर जो है, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो अनुयायी हैं, अपने नेता के लिए विश्वास, बिलीफ, ठीक है जी, और उसके लिए एक तरीके से वफादारी और जो सम्मान महसूस करके प्रतिक्रिया करते हैं। मूल रूप से अपेक्षा से अधिक कठिन काम करने के इच्छुक बनती है टीम आपकी, ठीक है जी। अगर ये चीजें फॉलो हो रही हैं तो वहां पर आपको कैरिज्मेटिक होने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर कोई करिश्मा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने देखा बहुत से लोग जिनको हम बोलते हैं कि भाई उसको तो बहुत ही अंडररेट करके माना जाता है, लेकिन रिजल्ट देता 100%। समझ में आ रही चीज? वो काम इस तरीके से करते हैं लोग। तो जो परिवर्तनकारी सिद्धांत है, उच्च मानवीय मूल्यों के अलावा सहयोग, नैतिकता और जो सामुदायिक भावना है उस पर जोर देते हैं। मैंने फिर से रिपीट किए हैं 3 कीवर्ड। व्हाट?
द फॉलोअर्स ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर रिस्पॉन्ड बाय feeling trust, admiration, loyalty, respect for the leader, and more willing to work harder than the original expectation. Transformational theories emphasis on cooperation. Note down cooperation. इसको लाल कर लो. Cooperation, ethics, community या collaboration. ठीक है जी. साथ में higher human values. ह्यूमन वैल्यूज को ताक पे रखे ये सब काम नहीं कराए जा सकते. ठीक है जी. फिर वो चीज बन जाएगी आपकी कुछ और. क्लियर है भाई? कोई दुख दर्द समस्या परेशानी अभी तक? चलिए नेक्स्ट पढ़िए. हाँ जी, अगला शब्द है तुम्हारे सिलेबस में ट्रांजैक्शनल. ठीक है जी, ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन क्या है? एक तरीके का एक्सचेंज है. एक्सचेंज क्या होता है? बैंक काउंटर पे जैसे आप करते हैं, किसी से लेन देन जैसे करते हैं. ठीक है जी. तो ट्रांजैक्शन संबंधी जो नेतृत्व है, एक एक्सचेंज संबंधी जो नेतृत्व है, उसमें अनुयायियों को या जो आपके फॉलोअर्स हैं, लीडर के जो फॉलोअर हैं, मुख्य रूप से अपने स्वयं के हित के लिए अपील करने के माध्यम से प्रेरित और निर्देशित करना शामिल है. तो लेन देन तो यही हुआ ना, भूल चूक लेनी देनी. और क्या होती है कि भाई ये काम करो, फायदा तुम्हारा है. रिजाइन करने के लिए आ गया. आजकल लोग भी तो बहुत ही कहीं और से ऑफर लेटर बना लिया 10,000 एक्स्ट्रा सैलरी का और आ गए जी सर हम तो जाना चाह रहे हैं. मैं ठीक है जाओ भाई, बहुत बढ़िया. तुम्हारा ईएमआई भी देनी है, गाड़ी की भी ईएमआई देनी है, फलाना भी देना है, डिमका भी देना है, ये भी करना है, वो भी करना है, कर लो. हाँ ठीक है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. चले जाओ. फिर उसको लगता है यार यहीं पे ठीक है. समझ में आई चीज? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग फॉलोअर्स प्राइमरीली थ्रू अपीलिंग टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. कीवर्ड क्या रहेगा? ओन सेल्फ इंटरेस्ट. और गारंटी से कह रहा हूं, पेपर में जो जो शब्द बोल रहा हूं ऑप्शंस में शामिल होंगे. ठीक है जी. और क्वेश्चंस में शामिल होंगे. कीवर्ड्स को जरूर ध्यान से समझें. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है या ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट जो है, ठीक है जी, ये बेसिकली पार्ट है उस स्टाइल ऑफ लीडरशिप का जो फोकस कर रहा है किसके ऊपर? अब यहां पर फोकस होगा बेटे सुपरविजन पर. सुपरविजन पर. ठीक है जी. यहां पर फोकस होगा ऑर्गेनाइजेशन पर और परफॉर्मेंस के ऊपर. ठीक है जी. ठीक है बेटे, डन. तो ये जो ट्रांजैक्शनल संबंधी नेतृत्व है या ये जो नेतृत्व प्रबंधन है, इसकी शैली का हिस्सा है पर्यवेक्षण, संगठन, प्रदर्शन. तो ये ध्यान रखें, इस तरीके के सवाल आए हुए हैं. इसी को बेसिकली है क्या, जिसको जब हम बात करते हैं ना फुल रेंज लीडरशिप मॉडल की, तो फुल रेंज लीडरशिप मॉडल इसके बिना कंप्लीट नहीं है. ट्रांजैक्शनल अप्रोच पार्ट है फुल रेंज लीडरशिप मॉडल के, उसका एक अभिन्न अंग है. तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है वो इस विचार पर आधारित है कि प्रबंधक जो है, मैनेजर जो है, प्रिंसिपल जो है, कर्मचारियों को कुछ देते हैं जो वो देना चाहते हैं और कुछ काम कराना चाहते हैं. तो जो वो देंगे वो उस काम को करने के बदले देंगे. लेन देन. अंडरस्टूड? इट मे बी योर अप्रेजल, इट मे बी योर एनीथिंग, it may be your salary, whatever salary you are getting, whatever remuneration you are getting, ultimately वो आप हाँ own sake, right, perfect. ठीक है मोइनुद्दीन. चलिए. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मैनेजर्स give employees something they want in exchange for getting something they want. ठीक है जी.
अब यहां पर ये आ गया सवाल कि क्या कार्यकर्ता जो है, क्या जो कर्मचारी है वो स्वप्रेरित है? नहीं है या नहीं? लेकिन मान के चला जा रहा नहीं है। कार्यों को सही ढंग से और समय पर पूरा करने के लिए संरचना, निर्देश और निगरानी की आवश्यकता होगी। लिख दिए मैंने, संरचना, निर्देश और निगरानी आपके सामने। इट एज्यूम, ये अवधारणा है इस मॉडल में या इस उपागम में कि वर्कर्स आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, दे रिक्वायर स्ट्रक्चर्ड, they required instruction, they required proper monitoring in order to complete task correctly on time। ठीक है, इसी को हम प्रबंधकीय नेतृत्व के रूप में जानते हैं, जिसमें प्रबंधकीय नेतृत्व का मतलब क्या हो गया? पर्यवेक्षण आ गया, संगठन आ गया, समूह के प्रदर्शन की भूमिका पर केंद्रित है। तो भाई ट्रांजैक्शनल लीडरशिप मैनेजरियल लीडरशिप ही हो गई, बिकॉज यहां फोकस सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप परफॉर्मेंस के ऊपर आ गया। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जिसे हम प्रबंधकीय नेतृत्व के रूप में जानते हैं, वहां पर पर्यवेक्षण, संगठन और समूह के प्रदर्शन की भूमिका बहुत मायने रखेगी। और जो लीडर्स इस मॉडल को या इस उपागम को इंप्लीमेंट करते हैं, अब उनका फोकस क्या रहता होगा, सवाल आ सकता है। तो फोकस होगा स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के इस्तेमाल को लेकर के। मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस शैली को लागू करने वाले जो लीडर हैं वो विशिष्ट कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करते हैं। इति ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब मुझे ध्यान नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन वैल्यू बेस्ड, ठीक है, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, ठीक है जी। इसी को हम बोलते हैं लीडिंग विद प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स और रूल्स का क्या डिफरेंस है आपको करिकुलम की क्लास में पढ़ा चुका हूं, ठीक है जी। आई होप समझ में आया होगा आपको। इसी को हम लीडिंग विद प्रिंसिपल बोलते हैं। मूल्यों को समझना, मूल्यों की समझ संगठन के लिए मूल्यों की पहचान करने की दिशा में काम करे, पहले उन्हें अपनी वांछित दृष्टि या भविष्य की स्थिति की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल अगर किया जाए, प्रेरणा के रूप में उनका उपयोग किया जाए। एनी ऑर्गेनाइजेशन विच अंडरस्टैंड द वैल्यूज, वर्क कल्चर, ठीक है जी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, देयर ब्रांड वैल्यू विच इज रिलेटेड टू देयर वैल्यूज। हाँ, बहुत से लोग हैं, आपने देखे होंगे, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से रेस्टोरेंट चेन हैं। मैं बहुत छोटे से उदाहरण से समझाता हूं आपको कि भाई वो नहीं पकाते किसी मरे हुए जानवर को, उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। चाहे छोटी दुकान भी हो सकती है, वो जामा मस्जिद के सामने भी हो सकती है, वो लखनऊ में भी हो सकती है, भूतेश्वर की मार्केट में हो सकती है, प्रयागराज में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। उनका प्रिंसिपल है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, है ना। अब ऐसे ही बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से बड़े बड़े घराने हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप का ही बिजनेस करते हैं, चाहे दूसरा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, लेकिन उनके मूल्यों के खिलाफ हो तो नहीं करेंगे। सिर्फ यहां से समझिए। तो दे अंडरस्टैंड देयर वैल्यूज, दे कीप ऑन आइडेंटिफाइंग वैल्यूज फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कलर साइकोलॉजी, अपन तो कुछ भी बना लेते हैं जो लोगो अच्छा लगा। कलर साइकोलॉजी, लोगों में क्या कलर होगा, क्या कलर नहीं होगा, ब्लैक का यूज करना है नहीं करना है। बहुत सी संस्थाएं ब्लैक का ही इस्तेमाल करती हैं, ठीक है जी, हमको भी बहुत पसंद है ब्लैक कलर, ठीक। इतनी चीजों पर भी, इतने फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं उनके काम करने के तरीकों को। ऑफिस सिंहमुखी बनाना है, गौमुखी बनाना है, कहने का मतलब ऑफिस बहुत एक्स्ट्रा लार्ज होगा या छोटे से ही काम चल जाएगा भाई, ठीक है। अब क्योंकि हम भारतीय हैं तो एडेड
हमारे परवरिश, हमारे काम करने का तरीका, हमारा समाज इस तरीके का है कि मूल्य बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी। तो वैल्यूज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजिंग दोज वैल्यूज एज द मोटिवेशन टू लीड फॉरवर्ड। ठीक है जी। तो वो कहते हैं प्रकृति का नियम है, एनर्जी, सेम तरीके की एनर्जी एक जगह एकत्रित हो जाएगी तो एक जैसे लोग हो जाएंगे एक जगह एकत्रित। तो वो जो मोटिवेशन काम कर रही है मूल्यों को लेकर के, वो मोटिवेशन है टू लीड फॉरवर्ड टुवर्ड द डिजायर्ड गोल, टुवर्ड आपकी फ्यूचर स्टेट क्या होगी, हम अपने आप को 5 साल बाद कहां देख रहे हैं। ठीक है जी। मूल्यों की समझ, ठीक है, मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के रूप में मूल्य काम कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप इज द आइडिया दैट लीडर्स should draw upon their own and others values including those established for your organization। और इनको ध्यान में रखते हुए आप डायरेक्शन और मोटिवेशन और कंट्रोलिंग और वो सारे काम कर रहे हैं, स्टाफिंग वगैरह। अब इसके कोर में, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वैल्यूज जो है या वैल्यू बेस्ड लीडरशिप जो है, वो ऐसा दर्शन है, ऐसी फिलॉसफी है कि भाई लोग मोस्टली मोटिवेटेड रहते ही रहते हैं। ठीक है जी। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, इस्कॉन, ठीक है जी, हम जैसे बहुत से लोग कितनी ही गीता खरीद करके आगे उनका बिजनेस भी चल रहा भाई, पूरा सिर्फ भक्ति नहीं है। ठीक है। वैल्यूज और जो उनकी बिलीफ्स हैं उसके हिसाब से चलाते हैं उसको। तो बेटे ये समझो कि मूल्य आधारित नेतृत्व एक इस तरीके का विचार है जो कि लीडर को अपने स्वयं के और दूसरों के मूल्यों को आकर्षित करता है। ठीक है। और जिसमें आपके संगठन के स्थापित मूल्य जो हैं वो शामिल हैं, आपको दिशा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। ठीक है जी। इसके मूल में मूल्य आधारित नेतृत्व जो है वो इस दर्शन पर आधारित है, इस दर्शन पर जोर देता है कि ज्यादातर लोग जो है या लोग ज्यादातर मूल्यों से प्रेरित होते हैं और इन मान्यताओं के अनुसार जीवन जीते हैं। ठीक है जी। क्लियर है। अब सवाल कहां से बनेगा, सवाल कहां से बन सकता है इतनी आसान टॉपिक से भी, कि भाई क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वैल्यू बेस्ड लीडरशिप के। ठीक है जी। तो बेटा 4 प्रिंसिपल हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, बैलेंस बहुत जरूरी है बिटवीन द वैल्यूज। उस दिन मैंने समझाया था ना, अफेक्टिव डोमेन में वैल्यूज का ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है, सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ओढ़ा हुआ ढकोसला टाइप कुछ न लगे, और जेन्युइन ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, वास्तविक विनम्रता होनी चाहिए, ओढ़ी हुई विनम्रता नहीं। ठीक है जी। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। दूसरा क्या है आपका? बैलेंस, ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है जी। और साथ में जेन्युइन ह्यूमिलिटी। कई बार आप देखते हो मार्क जुकरबर्ग एक ही तरीके की बिना किसी लोगों की टी शर्ट में नजर आता है। स्टीव जॉब्स, बहुत से बड़े बड़े जॉर्डन और वो बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर जो कि करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं, कई बार उनकी तस्वीर वायरल होती है कि देखिए ऐसा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है 6 जगह से। कितना कितना हम्बल है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे मरते मर जाएंगे, गुटखे का प्रचार नहीं करेंगे। ठीक है जी। और अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो बंदा यूथ आइकन बने हुए हैं, जो हमारे यूथ आइकन बने हुए हैं, बच्चों के यूथ आइकन बने हुए हैं, अब वो देखो दो, पहले एक था जुबा केसरी, फिर दूसरे महानुभाव आए, अब वो दोनों मिलकर तीसरे खिलाड़ी को ढूंढने निकल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो भैया ये होता है मूल्य आधारित नेतृत्व के 4 सिद्धांतों में। आत्म प्रतिबिंब शामिल है, संतुलन शामिल है, एक सच्चा आत्मविश्वास शामिल है, वास्तविक विनम्रता शामिल है।
वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिस एक ऐसी अप्रोच है जो कि डिसीजन मेकिंग, एंड आई वुड यूज द वर्ड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, which provides practical skills and tools for disposing or eliciting individual values and negotiating these with respect to best available evidence. मतलब भावार्थ क्या है? मूल्य आधारित जो ये प्रैक्टिस है या जो उपागम है, नैदानिक निर्णय लेने का समर्थन करने का एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत मूल्यों को प्राप्त करने और सर्वोत्तम उपाय और साक्ष्य के संबंध में इन पर बातचीत करने, डिस्कशन करने, ध्यान देने के लिए व्यावहारिक कौशल और उपकरण प्रदान करता है। इनफ? ठीक है जी। जी, यस जी, ठीक है जी। नाउ वैल्यूज, लीडर की वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। ऑनेस्टी, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, लॉयल्टी, प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेस, एक्सलेंस, कॉपरेशन, फेयरनेस हो कम से कम, ठीक है जी, निष्पक्षता हो, ईमानदारी, समानता का पोषक हो, समानता के लिए लड़े, मानवतावाद, वफादारी, ठीक है जी, एक प्रोग्रेसिव या प्रैग्मेटिक, आप ये समझिए डायनामिक या प्रोग्रेसिव या प्रगति की ओर ले जाने वाला, व्यावहारिक, ठीक है जी, प्रैग्मेटिक, उत्कृष्टता होनी चाहिए, सहयोग की भावना शामिल होनी चाहिए, ठीक है जी। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, बैलेंस, ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस, जेन्युइन ह्यूमिलिटी, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सारे के सारे, ये चारों आपस में बेटे इंटरकनेक्टेड है, एकदम आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दे फॉर्म ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। ये सिद्धांत आत्म प्रतिबिंब, संतुलन, सच्चा आत्मविश्वास, वास्तविक विनम्रता आपस में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कंस्ट्रक्शन, मतलब आप कहें कि किसी भी परिस्थिति में और जुड़ करके कुछ भी निर्माण कर रहे हैं आप, उसके लिए योगदान देते हैं और मूल्य आधारित नेतृत्व के लिए ठोस आधार बनाते हैं। क्लियर है बेटे? चलिए भाई, अब एक काम करते हैं। हाँ जी तो कर रहे हो, ठीक है। एक सवाल लेता हूं, अभी जो पढ़ा है उसके बेसिस पर आंसर करिएगा, ठीक है जी। इज कंसर्न विद गुड और बैड डैश, क्वेश्चन समझे, डैश इज कंसर्न विद गुड एंड बैड, गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है बच्चे। अब हमेशा से बोलता आया हूं, ये स्टेटमेंट सवाल को मुश्किल नहीं बनाती है, सवाल को मुश्किल बनाते हैं उसके ऑप्शंस हमेशा, ठीक है जी। तो ऑप्शंस लिखता हूं अब मैं। एथिक्स, वैल्यूज, रिलीजन और क्या ले लें चौथा, इमोशंस। इमोशंस। अब जब तक ये सवाल नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आंसर करिए फटाफट चैट में, ठीक है जी। हम क्या कह रहे हैं? समथिंग आउट ऑफ दीज फोर इज कंसर्न विद गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या वो एथिक है? अगर कुछ और लिखा होता सवाल बहुत आसान होता, लेकिन चारों ऑप्शंस अब आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये है रियल क्वेश्चन आपके नेट लेवल का बेटे, जेआरएफ लेवल का, ठीक है जी। एथिक्स, वैल्यूज, रिलीजन, इमोशंस, बताएं, आंसर करें। देखा, मैंने कहा था एथिक्स भी आएगा आंसर में, इमोशन भी आएगा, रिलीजन भी आएगा, वैल्यूज ज्यादा है क्योंकि अभी अभी पढ़ा है, तो आपको लगा भैया ने यही पूछा होगा। हाँ ठीक है, चलो। वैल्यूज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आउट ऑफ दीज फोर चॉइसेस, ठीक है।
थैंक यू। लेट्स कम टू, चलो ग्रेट मैन थ्योरी समझो, ठीक है जी। हाँ तो बेटा इसीलिए तो पढ़ रहे हो, दो तो तुम अभी भी हटा लेते हो, है ना, बिना पढ़े भी दो हटा लेते हो, एलिमिनेशन मेथड, ठीक, राइट राइट, हाँ जी, डिस्ट्रैक्टर ऐसे ही आएंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग आएंगे। व्हाट इज ग्रेट मैन थ्योरी? ग्रेट मैन थ्योरी 19th सेंचुरी का आइडिया, और ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखती है, according to which history can be largely explained by the impact of great men or heroes, highly influential and unique individuals due to their nature। महापुरुष सिद्धांत, वो देखिए मूवी, समझे जी, वो कौन सी है, जाने भी दो यारो, नहीं अंदाज अपना अपना, उसमें वो कुर्सी मार रहा होता उसके, फिर वो कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, हम तो कहते हैं आप पुरुष ही नहीं है, उसको गुस्सा आ रहा होता है, कहता नहीं नहीं हम महापुरुष हैं, महापुरुष हैं, मतलब आपके गुण ऐसे हैं। महापुरुष सिद्धांत, ग्रेट मैन, 19वीं शताब्दी का एक ऐसा विचार जिसके अनुसार इतिहास को बड़े पैमाने पर महापुरुषों या नायकों के अत्यधिक प्रभावशाली और अद्वितीय व्यक्तियों के प्रभाव से समझाया जा सकता है। ये मानना है इनका, पूरे इतिहास को आप समझ सकते हैं इस हिसाब से। और वो महापुरुष क्यों थे? क्योंकि अपने स्वभाव के कारण थे। ग्रेट मैन थ्योरी जो है लीडरशिप की, इट स्टेट्स दैट सम पीपल आर विद द नेसेसरी एट्रीब्यूट्स दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम अदर्स एंड दैट दीज ट्रेट्स, आई एम यूजिंग अ वर्ड ट्रेट, डोंट गेट कंफ्यूज विद ट्रेट थ्योरी, ठीक है जी। These traits are responsible for their assuming positions of power and authority। आपने कार्डिनल ट्रेट पढ़ा है जी, ठीक है जी, सेंट्रल पढ़े हैं जी, और सेकेंडरी पढ़े हैं। नेतृत्व के महान व्यक्ति सिद्धांत जिसको हम कह रहे हैं, उसमें कहा गया है कि कुछ लोग अति आवश्यक गुणों के साथ पैदा होते हैं, या साथ वो गुण होते हैं उनमें जो उन्हें दूसरों से एकदम अलग करते हैं, और ये लक्षण सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने के लिए जिम्मेदार हैं। द थ्योरी इंप्लाइज दैट दोज इन पावर, ठीक है जी, डिजर्व टू बी देयर बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल एंडाउमेंट। सिद्धांत का तात्पर्य है कि सत्ता में रहने वाला अपनी विशेष, एंडाउमेंट मतलब उसकी कुछ विशेष गुण हैं, कुछ विशेष पावर्स हैं, जिसको हम बंदोबस्त है उसके पास में ऐसा, जिसके कारण वो वहां रहने के लायक है। द लीडर इज ए हीरो, जो अकम्प्लिश कर रहा है गोल्स को अगेंस्ट ऑल ऑड्स। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने लिए करता तो नेता होता ही नहीं, फॉर हिज फॉलोअर्स। नायक है वो, ठीक है जी, अपने अनुयायियों के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। रॉबिन हुड है वो, नेल्सन मंडेला है वो, समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो एक सवाल ले लें यहीं पर ही, मेरे दिमाग में आ गया बेटे, ठीक है जी, क्योंकि वो भी मैं चीजें तुमको अभी पढ़ा ही चुका हूं, ठीक है। चलिए सपोज इसको मिटा रहा हूं अभी, डैश डैश approach of leadership emphasizes on, सवाल बनेगा, ठीक है जी। emphasizes on मतलब कौन सी अप्रोच का सबसे ज्यादा, कौन सी अप्रोच सबसे ज्यादा टॉर्च मारती है? इन तीन चीजों पर, एथिक, हायर ह्यूमन वैल्यूज, कॉपरेशन। कॉपरेशन, बताओ बताओ कि अभी ऑप्शंस लिखता हूं, अभी लिख रहे हो हाँ ये आंसर हो जाएगा। नाउ लेट मी गिव यू सम
गुड डिस्ट्रैक्टर्स, राइट। ट्रेट, अभी कौन सी की, ग्रेट मैन, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल। सवाल समझ में आया? ग्रेट मैन, ट्रेड थ्योरी, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल। और जब मैं आपसे बोल रहा था कि कीवर्ड्स को पकड़ के चलना, नाउ आई वांट टू, मेरी समस्या ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन सा होगा, और मैं आपकी मदद चाह रहा हूं। कॉपरेशन, एथिक और हायर ह्यूमन वैल्यूज पर कौन से उपागम का सबसे ज्यादा जोर रहता है, बल देता है, एम्फेसाइज करता है? ठीक है जी, चलिए। राइट, कॉपरेशन पर भी तो फोकस करो, कॉपरेशन पर भी तो फोकस करिए। ठीक है जी, ह्यूमन वैल्यूज हैं, कॉपरेशन है, कीवर्ड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट। रजिस्टर पीछे पलट पलट के बता रहे हो। द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशनल। ठीक है बच्चे, ये है, ये वो नहीं है कि सीटेट का पढ़ रहे हैं नेट में। ठीक है, तो द ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप एम्फेसाइजेस कॉपरेशन, एथिक एंड हायर ह्यूमन वैल्यूज। डन है जी, ओके। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ जी, ग्रेट मैन हुआ तो कैरिस्मेटिक, कैरिस्मेटिक लीडरशिप आता है ऑप्शन में। कैरिज्मेटिक, कैरिज्मा, ठीक है जी, कैरिज्मेटिक लीडर, करिश्माई नेतृत्व, वाह जी वाह, करिश्माई। ठीक है जी, charismatic leadership is defined by the leader who uses his or her focus on communication skills, persuasiveness, persuade करना, and the charm to influence others। ठीक है जी, करिश्माई नेतृत्व एक ऐसा नेता, ठीक है जी, कुछ ऐसे गुण जो परिभाषित कर रहे हैं जिसमें दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने संचार कौशल, वो कहते हैं ना अनुनय विनय, तो जो अनुनय है वही वही है परसुएसिवनेस, विनय नहीं अनुनय, जिसमें अब परसुएट का मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है जी, और आकर्षण का उपयोग करता है वो। कैरिज्मेटिक लीडर जो है, गिवन देयर एबिलिटी टू कनेक्ट विद द पीपल ऑन ए वेरी डीप लेवल, दे आर स्पेशली वैल्यूएबल विद इन ऑर्गेनाइजेशन that are facing a crisis or are struggling to move forward। करिश्माई नेता गहरे स्तर पर लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता को देखते हुए उन संगठन के भीतर विशेष रूप से मूल्यवान होते हैं जो संगठन संकट का सामना कर रहे हैं। क्यों? करिश्मा कब दिखेगा? करिश्मा जब जब भाई कोई सिचुएशन, देखिए हेंज डिलेमा, डिलेमा है तो वहां पर फिर एथिक की बात होती है, समझ में आ रही चीज? वहीं से आइडिया ले लीजिए। उन संगठनों के भीतर विशेष रूप से मूल्यवान होते हैं, संकट का सामना कर रहे हो या आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हो। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप विच इज डेवलप्ड बाय, मैंने आपको कल बोला था सोशियोलॉजिस्ट जरूर पढ़िएगा बेटे। आंसर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, अभी तो बताया मैंने यहां पर ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है। हाँ जी, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर बात करता है इस चीज की, समाज शास्त्री ही बात कर सकता है ऐसी। तो ये जो करिश्माई, जो आप उपागम कहें, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा विकसित नेतृत्व की एक अवधारणा है। इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है? इसमें एक प्रकार का ऐसा संगठन या एक प्रकार का ऐसा नेतृत्व शामिल है जिसमें नेता के करिश्मे से अधिकार प्राप्त होता है। It involves a type of organization or a type of leadership in which authority derives from the charisma of leader। ठीक है जी, अब ये जो अथॉरिटी है जो कैरिज्मा से निकल करके आ रही है,
वो बाकी की जो दो अथॉरिटी हैं उनसे अलग है। बाकी की अथॉरिटी क्या है? लीगल अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, कानूनी अधिकार जिसको हम बोलते हैं, और पारंपरिक अधिकार। ठीक है जी। ये जो कैरिज्मेटिक लीडर्स हैं ये इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं फॉलोअर्स को टू परफॉर्म एट हाई लेवल्स एंड टू बी कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉज। करिश्माई नेता अनुयायियों के उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने और संगठन या कारण के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित रहते हैं और प्रेरित करते हैं। ठीक है जी। कैरिज्मेटिक पीपल जो होते हैं दे इंस्पायर एक्शन विद इन अदर्स, दे मेक अदर्स बिलीव इन व्हाट दे आर डूइंग टू इंस्पायर देम टू हेल्प देम अचीव देयर गोल्स। कि हाँ भाई तुम ही करोगे, तुमसे ही कराऊंगा। कभी भी ये नहीं कहता कि मैं ही कर सकता हूं, ये घमंड होता बेटा। हाँ मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। उनसे उनका बेस्ट निकालना। वो एवेंजर्स असेंबल जो सीन है वो कौन सी मूवी का? एंड गेम। एंड गेम एक मूवी है भाई, उसमें देखना, उसमें लास्ट में सब कुछ लुटपिट रहे होते हैं, कैप्टन अमेरिका धूल चाट रहा होता है और एकदम उसकी टीम के साथियों को एकत्रित करता है, और वो सीन बड़ा गजब का है। ठीक है जी। तो मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, पेपर तक जब भी तुमको ये लगे कि हाँ कुछ घुटने कमजोर पड़ रहे हैं, कमी पड़ रही है, ठीक है जी, यूट्यूब पे सर्च करिएगा एवेंजर्स असेंबल, शॉर्ट सर्च करिएगा। ठीक है, कम समय लगेगा, नहीं तो 4 मिनट का सीन है, देखना उसको। करिश्माई लोग दूसरों के भीतर की जो उनको कार्रवाई करने के लिए, उनको एक्शन के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरों को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में और उनकी मदद करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वो कर क्या रहे हैं। अंडरस्टूड? Charismatic people inspire action within others. They make others believe what they are doing to inspire them to help them achieve their goals. Period. ठीक है, डन। चलिए अगला क्या आपसे ऑप्शंस में दिया जाता है बेटे आपको, दैट इज कल्चर ओरिएंटेड। कल्चर ओरिएंटेशन मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में लिखा हुआ, कल्चर ओरिएंटेशन। कल्चर ओरिएंटेशन, वापस आ जाओ भाई यूट्यूब से। ठीक है, चलिए। कल्चर ओरिएंटेशन इज एन इंक्लिनेशन टू थिंक, टू फील, टू एक्ट इन ए वे दैट इज कल्चरली डिटरमिन्ड। सांस्कृतिक अभिविन्यास जो है वो सांस्कृतिक रूप से निर्धारित तरीके से सोचना, हाँ, महसूस करना और कार्य करने का झुकाव है एक तरीके से। किसी ने खाड़ी बावली सुनी है? खाड़ी बावली मार्केट है बेटा, दिल्ली 6 में अधिकतर मखाने और इनका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये देखो यार, बादाम खाने, हाँ बादाम, ड्राई फ्रूट्स का काम होता है वहां पे, दालों का काम होता है। ठीक है जी। एक पर्टिकुलर कल्चर मारवाड़ी लोगों का उसके ऊपर एक तरीके से प्रभुत्व है। ठीक है जी। अच्छे से अच्छा सीए मतलब फेल हो जाता है जब उनके बही खाते देखता है, इधर की मात्रा लगी तो अलग मतलब, इधर की मात्रा लगी तो अलग मतलब। और बहुत पुराना 8वीं तक का पढ़ा हुआ बूढ़ा बाबा पूरा मेंटेन कर रहा है, उनका जीएसटी भी भर रहा है भाई साहब, वो सॉफ्टवेयर है पूरा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट cultural orientation defines the basis of differences among cultures. ठीक है जी। सेल्फ आइडेंटिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन किस तरीके से होगा, संस्कृतियों के बीच के जो मतभेद हैं उनके आधार को परिभाषित करता है। आत्म पहचान, सामूहिक पहचान, पारस्परिक संबंध, संचार, संघर्ष को हल करने की जो कल्चर ड्रिवन लीडर है वो कॉन्स्टेंटली डेमोस्ट्रेट करेगा इन सब चीजों को, और पैशन एंड एनर्जी फॉर द वर्क टू बी डन। और ऐसा करने में वो अकेला नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो सबसे बड़ा यह है कि वो ऐसा करने में अकेला नहीं है। संस्कृति से प्रेरित नेता लगातार काम करने के लिए जुनून, ऊर्जा,
से भरे रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और ऐसा करने वाले वो अकेले नहीं है, क्योंकि वो पूरी संस्कृति, वो पूरा समूह वो शामिल है उसके अंदर। कल्चरल लीडरशिप इज द एक्ट ऑफ लीडिंग द कल्चरल सेक्टर। Like culture itself, it comes from many different people and can be practiced in many different ways. सांस्कृतिक नेतृत्व सांस्कृतिक क्षेत्र का नेतृत्व करने का कार्य है एक तरीके से, और उसका मतलब यह है कि जैसे संस्कृति है उसी तरह कई अलग अलग लोगों समूहों से बनती है वो, ठीक है जी, और अलग अलग तरीकों से इसका अभ्यास किया जाता है। Many of the challenges that cultural leaders need to navigate are common to those faced by leaders in other areas of social and economic life. मतलब ये हुआ कि संस्कृति के आधार पर या many of the challenges जो cultural leaders face करते हैं, they are common to faced by leaders in other areas of social and economic life, because culture doesn't mean caste system. यहां पे ये जरूर ध्यान रखें आप, ठीक है जी। ये लेकर के समझेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सामाजिक और आर्थिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में लीडरों द्वारा सामना की जाने वाली कई चुनौतियां सांस्कृतिक नेताओं को उनसे सीखने की आवश्यकता होती है और उनको वहां अपने समाधान मिल जाते हैं, ठीक है जी। अब मेरा सवाल यहां पर यह है, हाँ मिल गया। अब मेरा सवाल यहां पर यह है, इतनी अभी तक तुमने देखे, हमारी कौम है मास्टर की, हम लोग हैं टीचर्स, चाहे प्राइमरी पे पढ़ा रहे हैं, चाहे डीन रिसर्च है बेटा किसी संस्थान के, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सी लीडरशिप अप्रोच एक टीचर ट्रेनिंग संस्थान को फॉलो करनी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग संस्थान को फॉलो करनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस करे, अगर हम इसको प्रोडक्शन के तौर पे देखें, बताइए। अभी तक जितनी पढ़ी है तुमने वो सारी की सारी तुम्हारी ऑप्शन है, जल्दी बताओ भाई, फिर आगे चलता हूं। अरे टीचर, अब देखो इसीलिए पेपर के लिए ना सारी यूनिट को एक साथ जो मैंने सीक्वेंस से पढ़ाई है उनको कम से कम सोचो। हमने करिकुलम पढ़ा है, उससे पहले टीचर एजुकेशन पढ़ी है। हमें काम करना है कॉम्पिटेंसीज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज के ऊपर, हैबरमास ने जो कहा, ठीक है जी। और उसके अलावा ईटी हमने अभी खत्म करी है, तो सिस्टम अप्रोच क्या बोलती है, ठीक है जी। स्किल बेस्ड काम है, ठीक है। तो क्या यहां पर हमको ट्रेट ओरिएंटेड, चलिए मैं आपको और थोड़ा सा इस सवाल को कठिन बनाऊं। अगर मैं यहां पर लिखूं ट्रांसफॉर्मेशनल या मैं कहूं ट्रेट ओरिएंटेड, ठीक है जी। और साथ में मैं आपको ऑप्शन दूं कैरिज्मेटिक और कल्चर, ये तुम्हारे आए हुए सवाल है भाई, ये मेरे यहां पे फिट हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल इज टू बी द आंसर, राइट। ट्रांसफॉर्मेशनल इज टू बी द आंसर। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अप्रोच a training institution should follow in order to produce good teachers. Done? कुछ और चीजें रह गई। साइको डायनामिक अप्रोच, थोड़ा सा ध्यान आ रहा है आपको, फ्रॉइड यंग साइको डायनामिक अप्रोच, मनोगतिक दृष्टिकोण, ठीक है जी। Psychodynamic approach is guided by the core principle of the unconscious mind, right? Deep rooted feelings, deep rooted memories that can affect your present behavior, ठीक है जी। अचेतन मन और उसके द्वारा निर्देशित होने वाली गहरी भावनाओं, यादों, उन सब चीजों को संजोना हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, कर सकता है। नेतृत्व के लिए जो मनोगतिक दृष्टिकोण है मानव व्यवहार की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करता है। और ये विचार कि भाई यदि हम इसको थोड़ा और समझते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को क्या प्रभावित करता है,
तो हम समझ सकते हैं कि वो कैसे कार्य करेगा। ठीक है, और कुछ तरीकों से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया या कार्य क्यों कर रहा है वो, और बदले में उस जानकारी का हम उपयोग करते हैं बेहतर नेता और अनुयायी बनने के, बेटर फॉलोअर बनने के लिए, बेटर लीडर बनने के लिए। साइकोडायनामिक अप्रोच to leadership focus on the dynamics of human behavior and the idea that if we study what affects the person behavior, we can understand how he or she functions and why they react or act in certain ways, and in turn use that information to be better leaders. तुमको उस दिन बीरबल की कहानी सुनाई थी कि एक दुभाषी आया है जो बहुत ही फ्लुएंटली सारी भाषाएं बोल रहा, अकबर के सामने खड़ा कर बोला हमारी मातृभाषा बताओ। अब वो बीरबल को वो अपनी लाइफलाइन देखे, तो बीरबल बोले हाँ ठीक है सुबह बताएंगे, एकदम अलग सुबह जब पौ फटती है। ठीक है जी, तो वो उसको सोने के लिए दिया गया। अब गहरी निंद्रा में जैसे ही था, उन्होंने खाट का पाया लिया बीरबल ने और दे दनादन कर दिया, और जिस भी भाषा में पहले शब्द निकले उसके मुंह से, उन्होंने कहा यही है तुम्हारी मातृभाषा। बिहेवियर, सूक्ष्म व्यवहार की समझ, बिहेवियर क्या, व्यवहार को कैसे स्टडी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट साइकोडायनामिक्स थ्योरी एम्स टू एक्सप्लेन द डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच लाइज द एसेंस ऑफ लीडरशिप बाय एनालाइजिंग वेरियस मोटिव्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर। समझो, मनोगत की सिद्धांत का उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले विभिन्न उद्देश्यों का विश्लेषण करके मानव व्यवहार की गतिशीलता की व्याख्या करना, जिसमें नेतृत्व का सार निहित है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू डेवलप लीडर्स एंड फॉलोअर्स बाय अंडरस्टैंडिंग देयर रिस्पॉन्सेज, द रिस्पॉन्सेज यू मेड, द चॉइसेस यू मेड। पीपल अंडरस्टैंड यू बाय योर चॉइसेस, एंड चॉइसेस डजंट मीन गुच्ची, प्राडा, लुई विटॉन। हाँ, वो तो लोग आजकल लोन पे खरीद रहे हैं। योर बिहेवियर, आपका व्यवहार, आप क्या धारण करते हैं। ठीक है जी, और वो भी एक्सट्रीम सिचुएशन में। वो 3 इडियट्स ध्यान है, उससे शादी कर रही होती है, वो कहता है चटनी गिरा इसके जूते पे, पूरी रेट लिस्ट बता देता है उसको। एक्चुअल में क्या है, ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड हर एक कोई अपना बेस्ट दिखाता है, दे आर ऑन द टोज कि भाई ये नाराज ना हो जाए। समझ में आ रही चीज। हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्सेस की, किस तरीके से उनके रिस्पॉन्सेस को समझें, उनकी पर्सनालिटीज को समझें। इस जानकारी का उपयोग नेता जो हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनको व्यक्तित्व के आधार पर उनकी प्रतिक्रियाओं को समझकर विकसित करने के लिए किया जाता है। अब ये क्या है, ये बिहेवियरल अप्रोच से अलग है साइकोडायनामिक। बिहेवियर भी आपको बता दूंगा अभी। Psychodynamic approach has to do with the relationship between leader and the follower, but also the individual personality characteristics of the leader and the follower separately. ठीक है बेटे? हाँ, कोई बात नहीं। ऐसे ही तुम पेपर में करते हो कि ट्रांसफॉर्मेशनल बता पे टिक करना चाह रहे हो, क्लिक करना चाह रहे हो, कर देते हो किसी और पे। ठीक है, तो यही तो डाउट निकालना है। हाँ जी, हम कह रहे थे मनोगतिक दृष्टिकोण का संबंध नेता और उनके अनुयायियों के बीच के संबंध से, लेकिन नेता और अनुयायी की व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनसे भी लेना देना है। मनोगतिक दृष्टिकोण इस संबंध का विश्लेषण करने और यह निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है कि नेता या लीडर, नेता का मतलब ये मत समझिए कि एमएलसी और वो, समझ रहे हो, लीडर, जहां जहां नेता निकला क्लास में मेरे मुंह से, आप यही समझना लीडरशिप की बात हो रही है, लीडर की बात हो रही है कि भाई लीडर के किस प्रकार के व्यक्तित्व लक्षण अनुयायियों के व्यक्तित्व लक्षणों के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं। अब हम उनको फोकस करेंगे। ठीक है जी, ऐसा तो नहीं हो रहा लुक लंदन टॉक टोक्यो। साइकोडायनामिक अप्रोच टू लीडरशिप स्टडी द डेवलपमेंट focusing on the dynamics of human behavior which are often the most difficult to understand. ठीक है जी, जिसे समझना अक्सर सबसे कठिन होता है। नेतृत्व अध्ययन जो है और जो विकास के लिए ये जो थ्योरी है, ये मानव व्यवहार की वो गतिशीलता पर फोकस करती है। ठीक है जी।
ठीक। तो मोटिवेशनल ड्राइव्स, डिसीजन मेकिंग, इंटरैक्शन पैटर्न्स, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स, यूनिक एंड बेसिकली जिसको हम करेंगे पैराडॉक्सेस, ठीक है जी, जिसमें मोटिवेशनल ड्राइव्स आ गए, डिसीजन मेकिंग आ गई और ये सारी चीजें आ गई। लोग बहुत असंख्य प्रेरक या चालक हैं, निर्णय लेना, बातचीत के पैटर्न, इसकी जटिलता, इनके विरोधाभास, ये सब इसमें शामिल है बेटे। ठीक है जी। एक सवाल मेरे को ध्यान आ गया इसके ऊपर, चलिए भाई यहीं पे लिख दें। ठीक है जी। इन साइकोडायनामिक अप्रोच टू लीडरशिप, ठीक है जी, इन psychodynamic approach to leadership, fill in the blank, principle is used. Let me give you some of the very nice, very effective distractors. ठीक है जी, ठीक है। पर्सनैलिटी क्वालिटी, रादर वी वुड से सेम पर्सनैलिटी क्वालिटी। ठीक है जनाब, पहला ऑप्शन हुआ। इक्वल मोटिवेशनल ड्राइवर्स, इक्वल मोटिवेशनल ड्राइवर, ए बी सी, सॉरी, नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है जी। डिफरेंट मोटिवेशनल ड्राइवर, पहले तो सवाल समझने में मेहनत कर लो बेटे, ठीक है जी, उसके बाद में इसका करेक्ट आंसर दीजिए। राइट, परफेक्ट। चलिए भाई, लगातार 4 आंसर करेक्ट हो गए। ने बात करी डिफरेंट मोटिवेशनल ड्राइवर्स, ध्यान से लेक्चर को पीछे ले जाकर के सुने। इट हैज टू बी द मेन यूएसपी। थैंक यू। अब क्या रह गया? चलो कुछ और छोटी छोटी चीजें समझ लो जो आ सकती हैं, जो टीचर पेपर बनाते समय ऑप्शन में देगा तुमको। ठीक है जी। बिहेवियरल थ्योरी क्या है भाई? बिहेवियरल थ्योरी क्या है बेटे? व्यवहार सिद्धांत क्या है नेतृत्व का? बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी तर्क देती है that the success of a leader is based on their behavior rather than their natural attributes। व्यवहार नेतृत्व का सिद्धांत ये तर्क देता है कि एक लीडर की सफलता उसके प्राकृतिक गुणों की बजाय उसके व्यवहार पर आधारित होती है। बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड इवैल्यूएटिंग ए लीडर्स एक्शंस एंड बिहेवियर्स व्हेन दे आर रिस्पॉन्डिंग टू ए स्पेसिफिक सिचुएशन। व्यवहार नेतृत्व सिद्धांत में एक लीडर के कार्यों और व्यवहारों का अवलोकन और मूल्यांकन करना शामिल है जब वे किसी विशिष्ट स्थिति में घिरे हो या किसी विशेष स्थिति का जवाब तैयार कर रहे हो, किसी विशेष समस्या का समाधान कर रहे हो। ठीक है जी। कंटिंजेंसी थ्योरी, 3 दिसंबर को इस शब्द ने कई बच्चों का जेआरएफ रह गया, होते होते रह गया, और कईयों का नेट वो 95 पे आके रुक गए। कंटिंजेंसी, आकस्मिकता सिद्धांत क्या है भाई? इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बता दूं आकस्मिकता सिद्धांत क्या है। कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप सपोजेस दैट अ लीडर्स इफेक्टिवनेस किसी भी लीडर का प्रभावी होना इज कंटिंजेंट ऑन वेदर और नॉट देयर लीडरशिप स्टाइल सूट्स ए पर्टिकुलर सिचुएशन। अब ये
ये लीडर की बात नहीं कर रहा, ये उस सिचुएशन को ऊपर रख रहा है। नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत यह मानता है कि नेता की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नेतृत्व शैली उपयुक्त है या नहीं एक विशेष परिस्थिति में। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, 4 में से एक ही सही हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटे। ठीक है जी, आपको टेस्ट में दिए हुए हैं इस तरीके के बहुत से सवाल। अब देखिए, सुनिए, समझिए। अब देखो, आकस्मिकता सिद्धांत, एक बार क्या था, एक शिप जा रहा था, समंदर में जहाज जा रहा था। अचानक क्या हुआ कि भाई कुछ 2-3 कन्याएं समंदर में डूब गई और भगदड़ मच गई। वहां पर एक बहुत बड़ी वेल उसी के आसपास जो है वो हो रही थी, क्या नाम है, तैर रही थी। लोगों को लगा कि भाई इनको बचाओ। अचानक लोग देखते हैं कि एक मतलब बलिष्ठ बांका नौजवान उनको बचा के ला रहा है। अब वो बचा के ला रहा है तो भाई उसके सम्मान में जो है उसको इनाम दिया गया, पारितोषिक वितरण हुआ उसको, और भी कुछ उसको कैश, नगद वगद, नकदी की व्यवस्था करी गई। उससे कहा भाई 2 शब्द बोलिए, और वो ऐसे करके जो है मतलब सबको देख रहा है, घूर रहा है। ठीक है, वो कहता भाई कुछ बोलिए, कहता नहीं हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो हमको धक्का दिया। अंडरस्टूड? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द इंटेंशन ऑफ द लीडर और इंटेंशन ऑफ दैट हीरो। आई एम नॉट सेइंग ही वाज अ लीडर, बट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट किस चीज की, क्या, उस परिस्थिति की। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एन इंडिविजुअल कैन बी एन इफेक्टिव लीडर इन वन सर्कमस्टेंस एंड वेरी इनइफेक्टिव लीडर इन अनदर वन। एक व्यक्ति एक परिस्थिति में प्रभावी नेता हो सकता है, दूसरी में अप्रभावी, निष्क्रिय साबित हो सकता है। ध्यान रखना। अगला शब्द जो हमको डिस्कस करना है बेटे, स्ट्रक्चरल थ्योरी। स्ट्रक्चरल थ्योरी, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या है? स्ट्रक्चरल लीडर्स फोकस करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर, एडेप्टेशन के ऊपर। एक इफेक्टिव लीडरशिप सिचुएशन में लीडर जो होगा सोशल आर्किटेक्ट होगा, हुज लीडरशिप स्टाइल इज एनालिसिस एंड डिजाइन, रचनात्मक, रचना के ऊपर। ठीक है जी, रचनात्मक सिद्धांत, डिजाइन एंड एनालिसिस। रचनात्मक, संरचनात्मक नेता संरचना, रणनीति, पर्यावरण, उसका कार्यान्वयन, उसका प्रयोग, अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करता है। एक प्रभावी नेतृत्व की स्थिति में नेता एक सामाजिक वास्तुकार के तरीके से काम करता है, होता है वो सामाजिक वास्तुकार, जिसकी नेतृत्व शैली में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डिजाइन और दूसरा विश्लेषण। ऑटोक्रेटिक, तानाशाही, निरंकुश। ये शब्द ज्यादा अच्छा लगता है, इसके कुछ गहन मायने हैं। तानाशाही के मायने कुछ अलग लगते हैं। निरंकुश, अंकुश का ना होना, कंट्रोल का ना होना। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इसी को हम ऑथोरिटेटिव बोलते हैं, इसी को हम डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप बोलते हैं। जो मोस्ट ऑटोक्रेटिक लीडर होगा रिटेन्स द मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए रखेगा सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा पावर अपने लिए रखेगा वो। नेतृत्व की निरंकुश शैली को आधिकारिक शैली, नेतृत्व की निर्देशात्मक शैली के रूप में भी जानते हैं। निरंकुश लीडर अपने लिए अधिकांश अधिकार रखेगा। ठीक है जी। ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर्स टू द सबॉर्डिनेट्स, मातहत को, और एक्सपेक्ट करेगा कि जो सबॉर्डिनेट है वो कंप्लीट ओबीडियंस देगा टू द ऑर्डर्स विच आर इश्यूड। डिसीजंस आर टेकन बाय लीडर विदाउट कंसल्टिंग एनीवन। किम जोंग उन, देखा वो छोटे बच्चों की पुलिस, कोरिया नॉर्थ, वो लग रहा है किसी दिन फट जाएगा, खुद फटेगा वो।
एक निरंकुश नेता अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, अपेक्षा करता है कि अधीनस्थों को जारी किए गए आदेशों का पूर्ण पालन करना चाहिए। नेता द्वारा दूसरों से परामर्श किए बिना निर्णय लिए जाते हैं बेटे। पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव प्रतिभागी, भाग लेने की शैली, काम करने की शैली। इन पार्टिसिपेटिंग स्टाइल द लीडर्स गिव लेस डायरेक्शन, मोर कोलैबोरेशन अमंग द लीडर्स एंड एम्प्लॉइज। खुद अनुशासन का पालन करके, खुद नियमों का पालन करके, खुद काम करके दिखाते हैं। कहीं ऑफिस में कोई कागज पड़ा हुआ है, कई दिन से पड़ा हुआ है, तो किसी की खाट खड़ी नहीं करेंगे, खुद जाएंगे, उठाएंगे उसको और कोशिश करेंगे सब देखें कि देखिए सर कागज उठा करके फेंक रहे हैं, और फिर समझाएंगे भी, देखो भाई इस कागज का मैं तुमको वजन बता रहा हूं, आज इस कागज का वजन कितना है, देखिए इस कागज का वजन मेरे लिए तो इतना है, लेकिन जिसके पास में पड़ा होता उसके लिए इतना है कि वो शर्म के मारे जो है गड़ जाए। अभी समझ रहे हो? दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड। भाग लेने की शैली में नेता कम दिशा निर्देश देते हैं, कर्मचारियों के बीच अधिक सहयोग होता है। इन दिस स्टाइल द लीडर जस्ट शेयर द आइडियाज एज द एम्प्लॉइज आर एबल टू डू। ठीक है जी। अनविलिंग ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम है, विलिंग टू डू है, हल्का सा पुश लीडर से चाहिए। हाँ, देयर इज हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क ओरिएंटेशन। ये आगे बताऊंगा, जो अभी मैंने लास्ट में 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मॉडल मैंने आपको अभी एक भी नहीं कराया, अभी आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। नेता, लीडर केवल विचारों को साझा करता है जिससे कि कर्मचारी काम को करने में सक्षम है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण अनिच्छुक है। ये विलिंग अनविलिंग बहुत परेशान किया तुमको 2 एग्जाम में, ध्यान से समझना। और इस तरीके से इस शैली में उच्च संबंध निम्न कार्य अधिविन्यास है। ठीक है जी। चलिए एक सवाल और चलते चलते। ठीक है जी। अच्छा, वेस्ट बंगाल में भी देखो भाई, दीदी को कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है जी। कभी पता चला हमारा चक्कर लगा और वहीं धर लिए। हाँ जी। स्टाइल, अब बेटा क्वेश्चन देखें। अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोच दैट फोकस, अगेन ये जिसने सही बता दिया समझ लो, तुमको क्लास को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, जिसने गलत बताया तुम्हें दोबारा क्लास देखने की जरूरत है। ठीक है। अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोच दैट फोकस ऑन supervision, that focus on supervision, organization and performance. ये मैंने समय लगेगा इसलिए लिखा नहीं है पूरा फ्रेज। ठीक है जी। ऑटोक्रेटिक, ट्रांजैक्शनल, ऑटोक्रेटिक, ट्रांजैक्शनल, पार्टिसिपेटरी, एंड साइको डायनामिक। शाबाश। ये अब तुम क्वेश्चन बैंक खोल के तो नहीं बैठ गए हो? यही तो है कि यू आर कंफ्यूज बिटवीन ऑटोक्रेटिक एंड आई थिंक ट्रांजैक्शनल। 30% बच्चे हैं, 60% का आंसर आ गया और 10% को बिल्कुल दे आर लाइक एलिस इन वंडरलैंड। पार्टिसिपेटरी नहीं होगा। ट्रांजैक्शनल, जहां पे मैंने तुमको पढ़ाया, बार बार बताया, जोर दे के बताया कि भाई ट्रांजैक्शनल फोकस इज ऑन परफॉर्मेंस। आपको अब सिर्फ एक वर्ड से नहीं लेना ना डिसीजन, आपको ये पूरा सेट देखना है भाई। दैट्स व्हाई जेआरएफ इज डिफिकल्ट, दैट इज इजी। अंडरस्टूड? द स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोच दैट फोकस ऑन सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मेंस इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ठीक है दोस्तों। अब हमारा टॉपिक रहा है कुछ मॉडल्स, बहुत ही भयंकर, जो तुम्हें
शायद समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ब्लेक एंड मॉर्टन का मैनेजरियल ग्रिड, ठीक है जी। फील्डर की कंटिजेंसी मॉडल, रैडिन का 3D मॉडल ट्राई डायमेंशनल, हर्शीज का आपका अपना हर्शी एंड ब्लैंचेट मॉडल है, एलएमएक्स थ्योरी है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, फिर हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। किसी का कोई डाउट है तो बताइए, 1 मिनट में यहीं पर हूं, खड़ा हुआ हूं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और सेहत का ध्यान रखें, इस टाइम बहुत जरूरी है, ठीक है जी। चलिए भाई, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।